तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मोलैरिटी सीखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज सेकेंड टर्म करते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी दैट इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैलिटी। थोड़ा सा वो होता है ना तोतला, वैसा बोलना है मोलैलिटी। तो वो मोलैरिटी था, दिस इज मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg, डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। तो सोल्यूट के जो मोल डिसॉल्व होते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, वही होता है मोलैलिटी। तो क्या होता है आपके पास, ये मोलैलिटी क्या होता है, यही लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल किसके लेने, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब कि नीचे आपको वेट लेना है, मतलब मास, मास है वेट जो भी समझ लो, वेट लेना है किसका, सॉल्वेंट का। किस में लेना है, केजी में। ठीक है, ये मोलैलिटी। मैं पहले मोलैरिटी से इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखो मोलैरिटी में क्या है, ये था आपके पास वही मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब ऊपर क्या था, मोल किसका, सोल्यूट का। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपके पास क्या था, नीचे था वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का इन लीटर। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पे सॉल्वेंट है वहाँ पे सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है वहाँ सोल्यूशन है। ठीक है, जहाँ मास लेना है वहाँ वॉल्यूम लेना है। ठीक है, ये मास है वो वॉल्यूम, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या डेंसिटी आएगा। अरे डिवाइड करने पे मास में वॉल्यूम नहीं, ये सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन है। अरे सॉल्वेंट का मतलब कि जैसे मान लो पानी में आपने मान लो चीनी मिलाया, शुगर मिलाया, तो वाटर इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है ये। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब वाटर प्लस शुगर उसको मिला के। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी नहीं आएगी। ठीक है, एक इसमें पॉइंट और लिख लो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो, और ये एक्चुअल में मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब देखोगे भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मोल में जो क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में आता है, मोल पे डायरेक्ट क्वेश्चन, वो इस सेक्शन से ज़्यादा आता है। और इसमें भी क्या है कि एक कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मान लो मोलैरिटी, मोलैलिटी या जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, आप एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन टर्म दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी टर्म। जैसे आपके पास मोलैरिटी है तो आप मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन कुछ भी निकाल सकते हो। फिर आप बोलोगे अभी कैसे निकाल लेंगे, अरे करेंगे आगे। आज जैसे मोलैलिटी सीख लिया तो आज हम लोग सीखेंगे मोलैलिटी से मोलैरिटी कैसे निकालते हैं और मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। तो एक दूसरे में कन्वर्जन, तो एक कंसंट्रेशन टर्म से कोई भी दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाला जा सकता है, और कैसे करेंगे हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो, लिखो ऑल कंसंट्रेशन टर्म आर इंटर कन्वर्टिबल, आर इंटर कन्वर्टिबल, कन्वर्ट हो सकता है टू ईच अदर। वी कैन फाइंड वन कंसंट्रेशन टर्म बाय यूजिंग अदर कंसंट्रेशन टर्म। तो हम एक कंसंट्रेशन टर्म को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अदर कंसंट्रेशन टर्म। कैसे निकालते हैं वो आगे करेंगे एक एक करके, पर ये ध्यान रखना कि एक कंसंट्रेशन टर्म से कोई भी दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आ सकता है। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का डेफिनेशन होगा मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो चलो पहले इस पर कुछ न्यूमेरिकल किया जाए, सिंपल सिंपल। तो लिखो 20 ग्राम NaOH is dissolved in 500 gram water. Find molality
ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं एंड मोलैरिटी को कैपिटल एम से, ठीक है। तो अब देखो करते हैं, तो क्या होगा, मोल निकाल लो NaOH का, हाफ मोल। मास सॉल्वेंट का किस में लेना है, केजी में। तो दिस इज मोलैरिटी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो क्या बोल रहा है, 60 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 600 ग्राम सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बताना है मोलैरिटी क्या होगा। तो मोलैरिटी बताना है क्या है, ये आपको देखो, सबसे पहली बात तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, और हम लोगों को सॉल्वेंट चाहिए था, ठीक है। काफी लोग, आप पहले एक बार ट्राई कर लो, पर मैं वही सब, मतलब मैं जब भी कोई क्वेश्चन दूं तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना हो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले सोल्यूशन का मास है, तो आपको याद करो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि मास हमेशा कंजर्व है। तो मास ऑफ जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट का मिला के, तो दोनों का मास मिला के आएगा। तो ये जो मास ऑफ जो सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होगा, सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करेंगे, सो दिस विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 540 ग्राम है, और सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, और एक जीरो मैंने काट दिया, दिस विल बी आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास से ध्यान रखना, सॉल्वेंट का मास वो सोल्यूशन लिखा हुआ है क्लियरली। ये जो N लिखा है इसका मतलब मैं सोल्यूशन है, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है सोल्यूशन। तो मोल क्या होगा सोल्यूट का, ग्लूकोज का मास 60 एंड ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180, सो मोल इज 1/3। अरे मोल 1/3 है भाई, तो बस अब कर लेते फटाफट। तो क्या होगा, तो मोलैरिटी क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो दिस विल बी 100 अपॉन दिस विल बी 162, 54 इंटू 3 162, ठीक है। यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी, या फिर आप स्मॉल एम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इसका मोलैरिटी, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है। तो अब देखो कुछ बातों को मैं रिवाइज करवाता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। मोलैरिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में होता है आपका मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ठीक है, ऐसा होता है। और आप एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो। मोलैरिटी फिर से मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैरिटी क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। आप एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो। और मैंने साथ में ये भी कहा था मास कंजर्व होता है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के सोल्यूशन का मास आता है, ठीक है। तो ये सब तो चलो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जेई मेन, सीईटी और जेई एडवांस तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक कंसंट्रेशन टर्म दिया रहता है, इससे आपको दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछता है। तो हम लोग वही करते हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म से कैसे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को निकाला जाता है, तो वो सीखते हैं।
तो मैं पहले मोलरिटी से मोलरिटी और फिर मोलरिटी से मोलरिटी दोनों कन्वर्सन दिखाता हूँ कैसे करते हैं, इसको सीखते हैं। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई भी करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको मतलब ध्यान से देखना। तो क्या है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 3m। 3m का मतलब कैपिटल है, मोलरिटी गिवन है, मतलब 3m मतलब 3, इसको पढ़ते हैं फाइंड द मोलरिटी ऑफ 3 मोलर, मोलर मोलरिटी, मोलर मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी निकालना है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 3m एक्वस NaOH solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो मोलरिटी निकालना है और मोलरिटी गिवन है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। देखो जो भी टर्म गिवन होगा, ठीक है, वो कोई भी टर्म जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी किसके लिए डिफाइंड होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के लिए। मोलरिटी, मोलरिटी किसके लिए डिफाइंड होता है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए। तो जो भी टर्म गिवन होगा तो उसमें आप हमेशा नीचे वाले टर्म को 1 एज्यूम कर लेना, आंसर आ जाएगा। नीचे वाले टर्म को 1 एज्यूम करना, आपका बहुत इजीली आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है क्या एज्यूम करें। आप चाहो तो x भी, आप बोलते हो, आप बोलोगे सर हमको बचपन से मैथ्स में बोला x एज्यूम करने का, आप x भी एज्यूम कर लो, आंसर सेम निकलेगा। पर देखो इसी को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में x लेके जबरदस्ती सॉल्व किए जा रहे फाइनली आंसर वही निकलेगा। स्मार्ट वर्क में हमने सिंपली 1 माना और फटाफट आंसर आ गया 2-3 लाइन में। तो मतलब ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं, ज्यादा झंझट भी नहीं, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मैं आपको वही ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे समझेगा कि क्या लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी दिया होगा उसका फॉर्मूला लिखना, उसमें जो नीचे वाला टर्म होगा उसको हमेशा 1 एज्यूम करना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। x लोगे आंसर वही निकलेगा, ठीक है, आंसर वही निकलेगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो बेटर है कि x की जगह 1 लेके करो, आ जाएगा। हाँ एक बात और, किसी भी क्वेश्चन में जब एज्यूम करना तो एक ही अननोन एज्यूम करना, ऐसा नहीं कि 2-3 चीजें, सॉल्वेंट भी ले लिया, सॉल्यूशन भी भाई सब एज्यूम नहीं कर सकते। एक ही चीज एज्यूम करना होता है, बाकी सब उससे निकालना होता है। एक ही चीज आप एज्यूम कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज एज्यूम करना है। 1 लोगे तो कैलकुलेशन इजी होगा, सिंपल होगा, फटाफट आंसर आएगा। x मानोगे टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। और जेई मेन या नीट में पता ही होता है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में अभी क्या होता है, टाइम कम होता है, तो इसलिए टाइम बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं। क्या इसमें देखो मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं ये नहीं कह रहा कभी कैंसर नहीं आएगा x लेने से, आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन बढ़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, अपने को टाइम बचाना है, ठीक है। अपॉन क्या है, आंसर वो भी सेम आएगा हमेशा, इसलिए बेस्ट है 1 लेके करो। अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोलरिटी गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लो, बस इसके अलावा और बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो इसमें वही करते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। जैसे इसको 1 लीटर मानोगे, मोलरिटी है 3, तो ऑटोमेटिक मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया ना 3। अरे मोलरिटी 3 है और वॉल्यूम को 1 माना है, तो मोल आ गया 3, ये 1 है और ये 3, तो आ गया मोल 3, ठीक है। अब अच्छा मोलरिटी चाहिए, मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, अब बस मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। कैसे निकलेगा, तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो देखो फटाफट ये 1 लीटर, इसको मैं 1000 ml कर लेता हूँ, क्योंकि डेंसिटी आपके पास ग्राम पर ml में है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो किसका आएगा, सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो क्या होगा 1.2 इंटू 1000, दिस विल बी 1200 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास, हमको तो भाई चाहिए था सॉल्वेंट का मास, तो कैसे आएगा,
अरे सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे करवाया था। लास्ट सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस करो। सोल्यूट का मास कैसे आएगा, ये मोल है तो इससे निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट। तो मास क्या होगा, मास होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सो दिस इज 120 ग्राम। सोल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया, तो आपके पास अब आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रखना है, इसमें सॉल्वेंट का मास लेना है, ठीक है। तो 1200 सोल्यूशन का मास, 120 सोल्यूट का मास, सो सॉल्वेंट इज 1080 ग्राम। हमें केजी में चाहिए होता, सो दिस विल बी 1.08 केजी। बस क्या है, आपका सॉल्वेंट का मास आ गया है, मोल निकली चुका है, तो बस आ गया आंसर। सो मोलैलिटी क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यूनिट विल बी मोल पर केजी, ठीक है इसका आंसर। तो इसको ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखना है, जो भी टर्म गिवन होगा उसके नीचे वाले टर्म को 1 एज्यूम करना है, ठीक। उसके नीचे वाले टर्म को 1 एज्यूम करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 एज्यूम करो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो हम लोग चलो फिर से कुछ चेंज करते हैं। फाइंड मोलैरिटी, चलो भी यही रिपीट करते हैं, फाइंड मोलैरिटी। एक बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए यही पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2m aqueous H2SO4 solution if density of solution is 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो उसको, ठीक है। ट्राई कर लो, और ये मोलैरिटी है। इफ फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2m aqueous H2SO4 solution, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा है, ठीक है। तो इसमें करते लेट तो ऑटोमेटिक मोल ऑफ सोल्यूट आएगा 2, या मास भी यही निकाल देता मैं, मास ऑफ सोल्यूट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, दिस इज 2 into 98, दिस विल बी 196 ग्राम, ठीक है। तो दिस इज 1000 ml। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, डेंसिटी 1.5 into 1000, सो दिस विल बी 1500 ग्राम सोल्यूशन का मास, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, माइक चल रहा है, बीच बीच में माइक वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि एक दो बार मेरा एक्चुअल में लेक्चर रिकॉर्ड करते करते बैटरी डाउन हो गई थी, माइक बंद हो गया था, इसलिए देखना पड़ता है बार बार कि ऐसा तो नहीं कि माइक बंद हो गया हो। तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करना होगा, 1304 ग्राम, ठीक है। केजी में 1.304 केजी, ठीक है। सॉल्वेंट का मास मोल ऑफ सोल्यूट, तो आ गया मोलैलिटी, तो 2/1.304, दिस विल बी यूनिट मोल पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाला। मोलैलिटी में भाई बोला नीचे वाले टर्म को 1 एज्यूम करो, ऑटोमेटिक सब आता जाता है, ठीक है। मोलैरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर लिया तो मोल आ गया, फटाफट हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ
3 मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी, ठीक है, 3 मोलल एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। एक बात देखो मुझे बताना है, कई बार कई बुक्स में या फिर कई जगहों पे इसका ट्रिक दिया रहता है, मोलैलिटी से मोलैरिटी करने का या मोलैरिटी से मोलैलिटी करने का, और मैं आपको ये बोलना चाह रहा, ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं याद करना है, सब फालतू चीजें हैं। सिर्फ बेसिक फॉर्मूले को समझो, मोलैलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या, बाकी कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में घुमा फिरा क्या है तो आप तुरंत कर लोगे। क्वेश्चन कई बार इवन एक बार एडवांस में भी 4 साल पहले ही उन्होंने डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे दिया था, तो वो क्वेश्चन आपको बुकलेट में मैं वो करवा दूंगा। तो जब डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर मान लो दिया है तो उसमें कोई भी ऐसा ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है इस बात का कि अगर मान लो आपको मतलब कई जगह पे फॉर्मूला दिया रहता है मोलैरिटी से मोलैरिटी का, मोलैरिटी से मोलैरिटी का, ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ के सॉल्व करोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोलैरिटी पता होना चाहिए, व्हाट इज मोलैरिटी पता होना चाहिए, बस आपको बस समझ में आना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमेशा जोर देना है, ये ध्यान रखना है, कुछ भी आपको आलतू फालतू चीजें रट्टा नहीं माननी है, ठीक है। कई बार लोग बता देते हैं, उन चीजों को नहीं फॉलो करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा, तो आप समझ लो कि कोई भी एग्जाम होगा आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारा जोर देना है। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। इस बार मोलैलिटी गिवन है, तो मैंने बोला कि जो भी गिवन होगा उसके नीचे वाले को x मानना है। मतलब ये है, देखो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस बार नीचे सॉल्वेंट का मास है तो उसको 1 kg मान लो, जो भी नीचे वाला टर्म है उसको 1 मान लो। कोई भी कन्वर्जन में आपको तुरंत दूसरा वाला टर्म आ जाएगा। तो वे एज्यूम करते हैं लेट मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। जैसे इसको 1 kg मानोगे, मोलैरिटी क्या है देखो 3, ये 3 है, ये 1 माना, तो तुरंत आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, तुरंत आ जाएगा कितना 3 मोल आया। तो मास निकाल लेते हैं। अरे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का मास कितना होता है 180, तो कितना होगा 540 ग्राम, ठीक है। ये आ गया मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, देखो तुरंत फटाफट मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी गिवन है तो मास की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग निकालेंगे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करेंगे। सॉल्यूट इज 540 ग्राम, सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, दिस इज 1540 ग्राम, ठीक है। तो ये होगा 1540 ग्राम, किसका मास है, सॉल्यूशन का मास, ठीक है। केजी में नहीं सॉरी, अभी सॉल्यूशन का मास हमें अच्छा मोलैरिटी निकालनी है, तो सॉल्यूशन का मास आ गया। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी 1540 अपॉन 2, दिस विल बी ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी आपको 154 अपॉन 1 0 मैंने काट दिया, दिस विल बी लीटर, ठीक है। 1 0 मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 1 0 काट दिया, ठीक है। तो फिर से देखो आपका मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 600 अपॉन 154, वही मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को क्या होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
तो अगर आपको मोलैरिटी निकालना है और अगर मोलैरिटी गिवन है तो क्या करना, सॉल्वेंट के मास को 1 kg एज्यूम करना, फटाफट सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, इसे से मिलता जुलता है। फाइंड मोलैरिटी, फिर से इस बार मतलब लास्ट वाला आपने सोल्यूशन देख लिया होगा, फिर से वीडियो को पॉज करके पहले एक बार ट्राई करना खुद से और फिर मेरे सोल्यूशन को मैच करना। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 2m बल्कि 2 मोलर aqueous NaCl solution if density of solution is 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, इसको करते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2 मोलर aqueous NaCl solution if density of solution is 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, तो देखो फिर से आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg एज्यूम करेंगे। जैसे सॉल्वेंट का मास को 1 kg एज्यूम करोगे, जैसे सॉल्वेंट का मास को 1 kg एज्यूम किया तो मोलैरिटी क्या है 2, तो 2 मोलैरिटी है, तो फिर मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सॉल्यूट का मोल 2 आ जाएगा। जैसे सॉल्यूट का मोल 2 आएगा, और देखो आपके पास ये मोलैरिटी 2 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1, तो मतलब कितना है 2, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मास। तो NaCl का मास होता है 58.5, Na का मास 23, Cl का मास 35.5। ठीक है, तो इस ऐसा करने पे क्या होगा, दिस विल बी 117 ग्राम। ठीक है, जो 117 ग्राम आ गया, तो अब हम लोगों को क्या निकालना होता है, हम लोगों को निकालना होता है सोल्यूशन का मास। तो सॉल्यूट का मास 117, सोल्यूशन का मास 1000, तो यह आएगा 1117 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका मास आएगा, ये आएगा ग्राम में, इसको केजी में नहीं कन्वर्ट करते, अभी तो हमें इसका वॉल्यूम में चाहिए होगा ना, इसको भी नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या होगा, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये आपके पास आया है सोल्यूशन का मास। ठीक है, तो देखो डेंसिटी आ गई, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो दिस विल बी इन ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो दिस इज विल बी 1117/800, आपके पास लीटर में 1000 से डिवाइड किया। तो हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सो दिस विल बी 1600/1117 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग मोलैरिटी से मोलैरिटी एंड मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक करते हैं, फिर इसके बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म है जैसे मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करते हैं।